बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल स्क्रू जैक के बारे में। सिंपल स्क्रू जैक आपके सामने फिगर बना हुआ है। सिंपल स्क्रू जैक का वर्क क्या होता है? ये सामान्यतः या जनरली कम डिस्टेंस पे ज़्यादा लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे भारी गाड़ियों, ट्रक, बसेज या मोटर कारों में पहिया बदलते समय गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए स्क्रू जैक का यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक रॉड होता है, स्क्रू टाइप एक छड़ होती है जो कि स्थिर नट में ऊपर नीचे मूव करती है, और यहाँ पे ऊपर लोड है। इस लोड को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक हैंडल या लीवर लगा होता है, लीवर या हैंडल, जिसको घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। और ये पिच है, ये जो चूड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम चूड़ी अंतराल कहते हैं या पिच कहते हैं। जब इसको एक चक्कर हम घुमाते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एक चक्कर जब हम घुमाते हैं तो ये होता क्या है कि ये अपने पिच के बराबर में जो लोड होता है लिफ्ट होता है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं इस लीवर पे, और एक पूरा चक्कर जब घुमाते हैं तो पिच के बराबर ये लोड क्या होता है, लिफ्ट होता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि एफर्ट P द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इसके सर्किल के परिधि या पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, जहां पे इसका रेडियस क्या है, L है, और लोड W द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो P हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं कुछ चीजें। माना लीवर और हैंडल का लेंथ इज इक्वल टू L, या ये सर्किल का रेडियस भी हो जाएगा, और पिच इज इक्वल टू P। एफर्ट है P, उसके द्वारा चली गई दूरी। यदि एफर्ट इज इक्वल टू P है, लोड इज इक्वल टू W, लोड इज इक्वल टू W, तो नाउ एफर्ट द्वारा चली दूरी, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, एफर्ट द्वारा एक चक्कर में जब चली गई दूरी किसके बराबर हो जाएगा, इस सर्किल के परिधि के बराबर हो जाएगा, जिसका रेडियस है L। यही तो है भाई, यही तो इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पाई L, लोड W द्वारा चली दूरी P हो जाएगा, लोड W द्वारा चली गई दूरी। नाउ वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी P के द्वारा चली दूरी अपान W द्वारा चली दूरी। P के द्वारा चली गई दूरी 2 पाई L, W द्वारा स्मॉल p है, तो 2 पाई L बाई स्मॉल p हो जाएगा। यदि स्क्रू जैक की इफिशियंसी 100% मान लें, मींस ये आइडियल स्क्रू जैक मान लें, थीटा इज इक्वल टू 100% मींस आइडियल स्क्रू जैक, तो क्या हो जाएगा, देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई L बाई P। यही सिंपल स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज उस केस में बराबर होगा जब इफिशियंसी 100% हो, मींस आइडियल स्क्रू जैक या मशीन का यूज हो रहा हो। अगर रियल स्क्रू जैक होगा तो इफिशियंसी दी रहेगी 80%, 75%, जो भी हो सकता है, तो वहां पे वही वाला फार्मूला लगा देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो, और हम कैलकुलेट कर लेंगे। यही फार्मूला है। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।